हमारे बीच में रोजगार आंदोलन का आज छठा दिन है। इस रोजगार आंदोलन को समर्थन देने के लिए तमाम छात्र संगठनों ने, युवा संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने, महिला संगठनों ने अलग अलग दिनों में आपको आके समर्थन दिया। लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज युवाओं के साथ देश के जाने माने किसान नेता आज जंतर मंतर पर आपको समर्थन देने के लिए आए। आज इस जंतर मंतर से एक साथ जय जवान और जय किसान का नारा साकार हो रहा है। इसलिए एक बार हम जोर से बोलेंगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, हमारे बीच में महाराष्ट्र से चल करके आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए स्वाभिमान शेतकारी संगठन के नेता और पूर्व सांसद राजू सेठी जी आपके बीच में पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच में बीएम सिंह जी, जिनके जो परिचय के मोहताज नहीं है, देश के अंदर चाहे गन्ना किसानों की लड़ाई हो, चाहे एमएसपी की हो, हर समय वो खड़े रहते हैं। हमारे बीच में अंबावता जी है, जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर इस जंतर मंतर पर कितने आंदोलन किए उसकी गिनती करना मुश्किल है। हमारे बीच में अलग अलग राज्यों से तमाम किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बलराज जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में गजेंद्र जी बैठे हुए, हरि जगतार जी बैठे हुए, हरियाणा के हमारे किसान संगठन के अध्यक्ष बैठे हुए। दोस्तों, कल जैसा पहले से घोषित था, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने ऐलान किया था कि 16 से 22 अगस्त तक रोजगार आंदोलन का इस चेतावनी आंदोलन है। 16 तारीख से आंदोलन अलग अलग चलते हुए यहाँ जंतर मंतर पहुंचा है। जंतर मंतर पर आंदोलन होने की घोषणा हुई, परमिशन नहीं मिली। रात में जहाँ रुके थे सारे आंदोलनकारी, देश भर से आए थे नंद नगरी में, वहां से सुबह निकले जंतर मंतर के लिए, वहीं रोक दिया गया। पुलिस ने कहा बाहर नहीं जा सकते। नंद नगरी में ही वहीं पर आंदोलनकारियों ने अनशन शुरू किया। 3 दिन उनका अनशन चला। चौथे दिन फिर पुलिस आई परसों, बोली अब यहाँ भी आंदोलन नहीं करते। आंदोलनकारियों ने कहा कि आंदोलन नहीं कर सकते तो जेल में ले चलो, हमें गिरफ्तार करो। शाम को हजारों पुलिस ने छावनी बना करके उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके नंद नगरी से भी उठा ले गए। फिर रात में जाकर के उनको छोड़ा। कल फिर वो जंतर मंतर पे पहुंच गए, यहाँ पर गिरफ्तारी दी। आज प्रशासन ने कहा कि इनको रोक नहीं सकते, इसलिए परमिशन दे दो। आज आखिरी दिन जो है जंतर मंतर पे होने वाला आंदोलन कहां से घूमते घूमते आज आकर के यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। कल आंदोलन का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं जितने अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, वो सभी मिल करके कल इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा भी हमारे सामने रखें। हम हर तरह से सभी लोग, जैसा अभी सभी किसान नेताओं ने कहा, उसके पहले छात्रों ने गिरफ्तारी हुई, युवाओं की गिरफ्तारी हुई। पिछले 6 दिन से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और नौजवान शांतिपूर्वक हाथ में तिरंगा लेकर के सर पे रोजगार आंदोलन की टोपी लगाए गिरफ्तारियां दे रहा। दिल्ली के अंदर 10 थानों में अब तक जो है 16 तारीख से अलग अलग थानों में गिरफ्तारियां हो चुकी, लेकिन अपने मांग से और अपने लड़ाई से नहीं हिले।
मैं इसके लिए आपको सलाम करना चाहता हूं। हमें पहली बार लग रहा है, हर बार जब आंदोलन करने नौजवान सड़क पर आता है वो उत्तेजित हो जाता है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं 6 दिनों से दिल्ली के अंदर नंदनगरी से जंतर मंतर पर, मंदिर मार्ग थाने से लेकर के गाजियाबाद तक, परसों रात में लड़कियों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा करके गाजियाबाद मोहन नगर में छोड़ आई। वहां से वो पैदल चलते चलते फिर आ गए आंदोलन करने के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार नौजवानों के हौसले इस आंदोलन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ टेंट लगाने का भी परमिशन नहीं दिया। बोले 150 से ज्यादा परमिशन नहीं है, अगर कोई आएगा तो रोक दिया जाएगा। कई किसान आ रहे थे, कई लोगों को रास्ते में रोक दिया गया, यहाँ आने नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन का संकल्प लिया है, इस आंदोलन में केरल से नौजवान पहुंचे, तमिलनाडु से पहुंचे, कर्नाटका से पहुंचे, आंध्रा से पहुंचे, तेलंगाना से पहुंचे, गुजरात से पहुंचे, राजस्थान से पहुंचे, मध्य प्रदेश से पहुंचे, हरियाणा से पहुंचे, जम्मू कश्मीर से पहुंचे, आसाम से पहुंचे, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देश के कोने कोने से पिछले 7 दिन से नौजवान जो है इन सड़कों पर घूम रहा है। पुलिस कहती है बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। पुलिस कहती है खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाता है। पुलिस कहती है गिरफ्तारी दे दो, गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस कहती है इधर जाओ, इधर जाता है। पुलिस कहती है उधर जाओ, उधर जाता है। जो वो कहती है वो मानता है, लेकिन एक बात पर टिका हुआ है कि आजादी के 75 साल बाद इस देश के लोगों के बेहतरी के लिए, देश के लोगों के तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए रोजगार चाहिए, इससे वो समझौता करने को तैयार नहीं। अभी एक शुरुआत हुई है। अभी तमाम संगठनों के प्रतिनिधि सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आजादी के 75 साल बाद इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती रही, सरकार आती रही, जाती रही। केंद्र में अलग पार्टी की सरकार बनी, राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन इस देश के अंदर लोगों के जीने के लिए रास्ता नहीं बना, लोगों की आजीविका का रास्ता नहीं बना, लोगों के रोजगार का रास्ता नहीं बना, लोगों के कारोबार का रास्ता नहीं बना। क्योंकि जब तक देश के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश की 50% आबादी महिलाओं की है, जिसमें से 99% घर में रहने के मजबूर है। चाहे कितना भी काबिल हो, उसे इस देश के निर्माण में हिस्सेदारी का अवसर नहीं मिलता। देश का किसान जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात खटता है, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी के, अपने उत्पाद के लिए भी दर दर भटकता है। आज तक इस देश के अंदर एमएसपी की गारंटी की सरकार कोई लेकर के नहीं आ पाई। इस देश के अंदर जो मजदूर है, जो इसके पास काम भी है, आज कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलता है, और वो भी मिनिमम वेज। उत्तर प्रदेश में जाओ तो अलग मिनिमम वेज है, हरियाणा में जाओ अलग मिनिमम वेज है, तमिलनाडु में अलग है, दिल्ली में अलग है, बिहार में अलग है। एक मिनिमम वेज भी लोगों को नसीब नहीं होता है कि वो इज्जत के साथ अपने परिवार को पाल पोस सकें। इसलिए दोस्तों, हम लड़ते रहे। पूरे देश के अंदर एक कोशिश की जा रही है। आप जानते हो आज की तारीख में $1 अमेरिका का ये रुपया है। जैसे हमारे देश में रुपया हमारा करेंसी है, वैसे अमेरिका की करेंसी है, उसका नाम है डॉलर। हमने 1947 के बाद 75 साल में इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि आज 80 रुपया हम देते हैं तो $1 हमें मिलता है।
इसको मोटे अगर शब्दों में समझो तो हमारा रुपया 80% गुलाम हो चुका। 80% गुलामी हम दे चुके 75 साल में, जिसको हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा करके आजादी हमें सौंपी थी। 20 रुपया बचा है, 80 रुपए कूड़ेदान में डाल दो तो $1 निकलेगा बस। 20% बची है आर्थिक आजादी हमारी। और इसलिए आज रोजगार की लड़ाई, कारोबार की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, मिनिमम वेज की लड़ाई केवल आर्थिक लड़ाई नहीं है, पेट की लड़ाई नहीं है, रोटी की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर आज नहीं सब मिलकर के खड़े होंगे तो ये जो 20% आजादी बची है ये भी खत्म होगी। 100 रुपया दोगे तो $1 मिलेगा। ये हर चुनाव में केंद्र सरकार भाजपा के मित्र कहते हैं इतना पार, इतना पार, इतना पार। अगर देश के लोग नहीं खड़े हुए, देश के अंदर नीतियां नहीं बदले गए, देश के अंदर उत्पादन के रास्ते नहीं बदले गए, देश के अंदर निर्यात के रास्ते नहीं बदले गए तो देश तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा। और एक दिन रुपया 100 के पार हो जाएगा। 100 रुपए का मतलब $1। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर रोजगार का आंदोलन हर समाज के मान सम्मान का आंदोलन है। और इसलिए अब तक जो आंदोलन होते रहे, सरकार इतने मजबूर कर देती थी कि उसके विरोध में लड़ते थे लोग, लेकिन रोजगार आंदोलन किसी के विरोध का आंदोलन नहीं है। हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। 75 साल में सरकारों को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी थी, नहीं बनाई। देश के लोगों ने मिलकर के, तमाम अर्थशास्त्रियों ने मिलकर के, तमाम रिसर्च स्कॉलर्स ने मिलकर के राष्ट्रीय रोजगार नीति को तैयार किया है। हमने सरकार के पास भेजा है। हमने ये भी लिख करके भेजा था कि पूरे देश के तमाम लोग 16 से 22 तक दिल्ली आ रहे, इस पर हम चर्चा करना चाहते, लेकिन कोई इस तरह से जवाब नहीं आया। ये आंदोलन इस देश के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये 7 दिन का तो एक सांकेतिक आंदोलन था, जिससे हम सब मिल सके, एक साथ बैठ सके, एक साथ बात कर सके और आगे की योजना बना सके। आज हमें खुशी है कि पिछले 6 दिनों के आंदोलन में देश के तमाम छात्र संगठन जो देश के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम करते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने। देश के अंदर तमाम युवा संगठन जो देश में अलग अलग पार्टियों के हों, अलग अलग जगहों के हों, अलग अलग रास्ते पर काम करने वाले हों, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। देश के अंदर जो तमाम ट्रेड यूनियनें हैं, चाहे वो छोटी ट्रेड यूनियन हो, चाहे बड़ी ट्रेड यूनियन हो, तमाम ट्रेड यूनियनें सड़क पर आई और इस आंदोलन का हिस्सा बनी। और हमें इस बात की खुशी है कि आज देश के किसान नेता इस रोजगार आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपके बीच में खड़े हैं। हमें भरोसा है, क्योंकि हमारी लड़ाई जब आजादी की भी लड़ाई थी, अंग्रेजों का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अंग्रेजों ने धीरे 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 राजा को नवाब से लड़ाया, नवाब को राजा से लड़ाया, किसान को मजदूर से लड़ाया, सैनिकों को किसान से लड़ाया। उनकी नीति थी फूट डालो और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक रास्ता निकाला, एकता बनाओ और आजादी। आज भी 75 साल बाद वहीं खड़ा है बोल। अगर हमें समाधान चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, देश के 135 करोड़ लोग जो इस मां भारती के बेटे बेटियां हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, क्षेत्र के हो, भाषा के हो, किसी भी बोली के हो, उनको इस देश के निर्माण में हिस्सेदारी मिले, उनको भी मान सम्मान के साथ जीने का हक मिले, वो भी देश के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। ये 75 साल बाद हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे पुरखे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे शहीद थे, वो अपने कब्रों से या शमशान से निकल करके नहीं आने वाले। उन्होंने अपने वक्त की लड़ाई को लड़ा है। आज 75 साल बाद आज के वक्त के बेटे बेटियों की जिम्मेदारी है कि जो हमारे शहीदों के सपने अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए
हम कमर कसे देश की लड़ाई में, रोजगार की लड़ाई में। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो कि तुम ईसाई हो, तुम अगड़े हो कि तुम पिछड़े हो, तुम महिला हो कि तुम पुरुष हो, तुम बंगाली हो कि मद्रासी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम भारतवासी हैं और भारत के लोगों की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हम मिलकर के भारत माता की जय। हमारे साथ है, हमारे साथ है। इसलिए हमारे साथ है। ये जो 6 दिनों के अंदर एकता बनने का जो बुनियाद पड़ी है, हम आगे बैठेंगे, बैठ करके कैसे अलग अलग अधिकार की जो लड़ाई है वो भी आगे बढ़े, लेकिन सब मिल करके इस देश की बेहतरी के लिए, रोजगार की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम काम करेंगे। इस आंदोलन के दौरान इस समय तमाम सांसदों को भी यहां से पत्र लिखा गया है। हमारी कोशिश है, मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कल जब आप अपनी फाइनल बैठक करें तो 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्योंकि कानून बनेगा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने वालों के साथ संवाद भी जरूरी है। इसलिए 28 नवंबर से सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठंडे दिमाग से तय करके शीतकालीन सत्र से पहले फिर इस दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इस रोजगार आंदोलन का कारवां आगे बढ़ने की रणनीति बनाइए। हम जितने यहाँ बैठे हैं और जो अलग अलग दिनों में आकर के वापस गए, उन सारे लोगों को, उन सभी लोगों की तरफ से अलग अलग जो हमारी बात हुई है, आप सबसे कहना चाहता हूं, आप रणनीति बनाइए। नौजवानों को आगे चलना है। हम लोग सब मिलकर के जितना सहयोग आपका हो सकता है, सभी मिलकर के सहयोग करेंगे। आप सब लोगों को इस कड़ाके की धूप में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में बिना खाए खाने में दिन गुजारे, रात गुजारे 6 दिन हो गया, इसलिए आप सबको सलाम करना चाहता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी आ चुके हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं चाहता हूं मुमताज जी एक गाना गाएं और फिर संजय भाई का हम सब लोगों को जो है संदेश मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की पूरा देश करे पुकार, पूरा देश करे पुकार। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। मुमताज अहमद जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मुमताज अहमद जी आए, एक गाने के प्रस्तुति करें। आप जो फोन लेते हैं अबे मैं पहले कहा था